तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक आलोक के मिशन के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था जेसन ट्रक के साथ बैरियर को तोड़ता हुआ शहर से बाहर निकल जाता है। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो रुकता नहीं है। पुलिस वाले को इसी बात पे शक होता है और वो अपने सीनियर को कॉल लगाकर सारी बातें बता देता है। सीनियर ऑफिसर सारी बातें सुनने के बाद अपने पूरे टीम को लेकर उसी जगह पे जाने लग जाता है जहाँ से जेसन बैरियर को तोड़ता हुआ अपने ट्रक को लेकर गया है। थोड़ी ही देर में सारे पुलिस वाले उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहां से जेसन बैरियर तोड़कर गया है। पुलिस ऑफिसर बैरियर के पास अपनी जीप को रोकता है और बैरियर के पास खड़े पुलिस वाले से पूछता है कि किस रास्ते से वो लोग ट्रक को लेकर गया है। बैरियर वाला पुलिस इशारा करके बताता है कि वो लोग उस तरफ गए हैं। ये बात सुनते ही पुलिस ऑफिसर अपनी दोनों जीप को तेजी से भगाते हुए उस तरफ लेकर चला जाता है। अरे ये क्या, इधर तो झंडू अंकल बाबा के घर आ चुके हैं। बाबा जैसे ही झंडू अंकल को देखते हैं तो बाबा कहते हैं, क्या हुआ झंडू, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रहे हो। झंडू अंकल बाबा से कहते हैं, अरे मैंने गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी को किडनैप होते हुए देखा है। उन लोगों को कोई ट्रक में भरकर हाईवे की तरफ ले जा रहा था। अरे झंडू, लेकिन तुम उन लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की है। तुम्हें तो गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन तुम तो सीधे मेरे पास ही आ गए। अरे मैं बूढ़ा आदमी उन लोगों को कैसे बचाता, वो लोग काफी ज्यादा लोग थे और मैं अगर गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी को बचाने के लिए जाता तो वो सारे गुंडे मिलकर मुझे ही मारने लग जाते। इसीलिए मैं सीधे तुम्हारे पास आ गया। और तुम तो जानते ही हो कि मैं थोड़ा सा डरपोक भी हूँ, मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत ज्यादा डर लगता है। और वो बात तो तुम्हें याद होगा ही, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे सारे बच्चे मुझे मारते थे, सिर्फ तुम ही मुझे नहीं मारते थे। इसीलिए तो हम लोग दोस्त हैं पक्के वाले। जाओ जल्दी गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी को बचा लो जाकर। इतनी देर से बातें करने में क्यों लगे हुए हो। अरे हाँ झंडू, लेकिन बातें तो तुम करने में लगे हुए हो। चलो जल्दी से बैठ जाओ मेरी गाड़ी में। चलो चलो, अब और देर मत करो। अरे नहीं नहीं लंगोटी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वो सारे गुंडे मेरे हाथों से पिट जाए। अच्छा झंडू, कोई बात नहीं, मैं ही चला जाता हूँ। मुझे तो ये पहले से ही पता था कि तुम डरपोक हो। बाबा दौड़कर अपनी बाइक पे बैठते हैं और जल्दी से गुल्ली गुल्ली को बचाने के लिए जाने लग जाते हैं। अरे ये क्या, बाबा ने तो शॉर्टकट ले लिया। लगता है ये रास्ता हाईवे की तरफ निकलता है। अरे ये क्या, बाबा ने तो इन लोगों का रास्ता ही रोक दिया। ट्रक रुकते ही सारे लोग अपने सामने बाबा को देखते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी बाबा को नहीं देख पाते हैं क्योंकि ये लोग पिंजरे के अंदर बंद थे। अरे ये क्या, आज बाबा को देखकर ऐसा लग रहा है कि आज जेसन की खतरनाक कुटाई होने वाली है। जेसन कहता है, तुम रास्ते के बीच में खड़े होकर क्या कर रहे हो, तुम्हें मरना है क्या, चलो जल्दी हटो, हम लोगों को यहाँ से जाने दो। बाबा जेसन की बात को इग्नोर कर देते हैं और कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। जेसन कहता है, अरे तुम्हें क्या दिक्कत है, हम लोगों को यहाँ से जाने दो। तभी बाबा कहते हैं, मेरे रहते हुए तुम लोग इतनी आसानी से यहाँ से नहीं जा सकते। तभी जेसन बाबा को धमकी देते हुए कहता है, जल्दी हटते हो या फिर तुम्हारे ऊपर से हम लोग ट्रक को लेकर जाएं। बाबा कहते हैं, अरे जेसन, मैं यहाँ पे तुमसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूँ। तुम गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी को कहाँ लेकर जा रहे हो, तुम बस उन लोगों को छोड़ दो और फिर यहाँ से आराम से चले जाओ। बाबा की ये बातें सुनने के बाद जेसन कुछ सोचने लग जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, ठीक है बाबा, मैं गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी को छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं शहर से बाहर निकल ही चुका हूँ। ये कहकर जेसन अपने लोगों को इशारा करके बोलता है, गुल्ली बुल्ली को छोड़ दो। गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी ट्रक से उतरते ही सीधे बाबा के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। सोन कहता है, अच्छा हुआ बाबा कि आप आ गए, नहीं तो हम लोगों का पता नहीं क्या होता। लेकिन अब जेसन को आप यहाँ से जाने मत दीजिए। गुल्ली बुल्ली सोन और चुन्नी के छूटते ही आलोक अपना गन निकालता है और जेसन पे अपनी बंदूक तान देता है और जेसन से कहता है, जेसन अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। जेसन कहता है, आलोक तुम होश में तो हो, ये तुम क्या कर रहे हो। हाँ जेसन, मैं होश में ही हूँ, लेकिन अब तुम बेहोश होने वाले हो। जेसन कहता है, अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम मेरा क्या कर लोगे। अरे ये क्या, जेसन ने तो आलोक का गन फेंक दिया और उसे किक लगा दिया। आलोक उठ ही रहा होता कि तभी अरे ये क्या, बाबा ने तो जेसन को किक लगा दिया और जेसन उड़ते हुए गिरा है। लगता है सारे पुलिस वाले भी यहाँ आ चुके हैं। पुलिस वाले अपनी जीप को ट्रक के पीछे रोक देते हैं। पुलिस वाले को देखते ही बॉब और बक वहाँ से जंगल की तरफ भागने लग जाते हैं। अरे ये क्या, जेसन तो फिर से लड़ने के लिए खड़ा हो रहा है, लेकिन जो भी हो अपने बाबा इसे छोड़ेंगे नहीं। अरे ये पुलिस ऑफिसर ने क्या किया, इसने तो गोली चला दिया और वो गोली जेसन को लग गई है। गोली लगते ही जेसन जमीन पे गिर जाता है। अब लगता है जेसन की मौत हो चुकी है। तभी बाबा आलोक से कहते हैं, अब तुम्हारी बारी है आलोक, मरने के लिए तैयार हो जा। तभी वो पुलिस वाला वहाँ आ जाता है जिसने जेसन को गोली मारी है और वो पुलिस वाला आलोक से कहता है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ आलोक, क्या तुम जेसन से मिले हुए थे। अगर तुम ऐसा कर रहे थे तो मुझे तुम्हें भी गोली मारना पड़ेगा क्योंकि तुम पुलिस वाले के साथ मिलकर पुलिस वाले के साथ ही गद्दारी कर रहे थे और पुलिस वाले के साथ गद्दारी करने वालों का एक ही सजा है और वो है उसकी मौत। पुलिस वाले की ये सारी बातें सुनने के बाद रेड क्रिमिनल कहता है, सर आप हम लोगों को गोली मत मारिएगा क्योंकि हम लोगों ने आलोक के कहने पे ये सब किया है।
तभी आलोक कहता है, अरे नहीं नहीं, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं जेसन का साथ इसीलिए दे रहा था क्योंकि जेसन ने मुझे धमकी दिया था कि अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगा तो वो चुन्नी को जान से मार देगा। और अगर आप लोगों को मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप चुन्नी से पूछ सकते हैं। तभी गुल्ली कहता है, हाँ हाँ सर, मुझे चुन्नी ने पिंजड़े में बताया था कि आलोक ये सब चुन्नी को बचाने के लिए ही कर रहा है। तभी पुलिस वाला कहता है, मुझे तो ये पहले से ही लग रहा था कि आलोक ऐसा कर ही नहीं सकता। और फिर वो पुलिस वाला अपने सारे पुलिस ऑफिसर को कहता है, इन सोने से भरे ट्रकों को थाने लेकर चलो और बाकी के सारे लोगों को उनके घर छोड़ देना। दूसरा पुलिस वाला कहता है, ठीक है सर, जैसा आप कहें। और फिर ये सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अब आप लोग कमेंट करके ये बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाई जाए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें। और ये रहे पिछले वीडियो के कमेंट्स, अगर आपका नाम इसमें नहीं आया है तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट कर दें।